नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिले और सबसे पहले आप लोगों तक वीडियो पहुँचे। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देवी देवता भाग सेकंड में देवताओं के बारे में जानकारी के लिए, तो वैसे ही मैंने आप लोगों को पिछली 3 वीडियो में आप लोगों को उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताया। और साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तराखंड के ऐसे ही देवता गंगनाथ जी के बारे में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं आप ज़रूर जुड़ेंगे देवभूमि उत्तराखंड की इस कोशिश से। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ, जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ये स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में ताकुला के पास सतरौली गांव में स्थित भगवान शिव के रूप गंगनाथ देवता को समर्पित है। यह मंदिर ताकुला के हरे भरे क्षेत्र में हसीन वादियों के बीच स्थित पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगनाथ को स्थानीय लोग कुल देवता के रूप में पूजते हैं और साथ ही गंगनाथ देवता को समर्पित उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी इनके मंदिर स्थापित हैं। नैनीताल में, अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान सतरौली जो गांव है वहां पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे द्वारा गंगनाथ देवता के प्रति लोगों की आस्था एवं प्रतीक होता है। आस्था का एक प्रतीक है दोस्तों जो ये मेला होता है। उत्तराखंड देवता के द्वारा यह कहा जाता है कि गंगनाथ देवता ज़्यादातर बच्चों और खूबसूरत औरतों पर चिपटते हैं। जब कोई भूत प्रेत या इस तरह की आत्माएं किसी बच्चे या किसी स्त्री पे आ जाती हैं तो गंगनाथ जी उस स्त्री को उसके प्रकोप से बचाने के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। जो ऐसा माना जाता है जिसके शरीर में देवता उत्पन्न होते हैं। जो जागर पद्धति है हमारी, उसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो वीडियो बनी है वहाँ से जान सकते हैं जागर पद्धति क्या है। तो उसी के ज़रिए जो गंगनाथ जी हैं वह जो अपनी प्रजा है उसकी रक्षा करते हैं। जो भूत प्रेत जैसी आत्माएँ होती हैं इनसे लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों, यहाँ जो शब्द भूत प्रेत आया है इसके बारे में मैं कुछ और डिटेल आप लोगों को दे दूँ। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, भूतांगी देवता जो होते हैं वो इस तरह के देवता होते हैं, वो इस तरह के अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन हमारे उत्तराखंड में इस तरह की स्थितियाँ आदमी के सामने हो जाती है कि उस समय विज्ञान अपना काम नहीं कर पाता। उस पर विज्ञान ये कह देता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कुछ तथ्य हमारे उत्तराखंड में होते हैं, इसलिए उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि जो शक्तियाँ उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में हैं देवताओं की, वो इस तरह से हैं कि वह प्रताड़ित करने के साथ साथ अपनी प्रजा को उन कष्टों से बचाने का जो सामर्थ्य है वो भी उत्तराखंड के देवी देवताओं रखते हैं अपने पास। तो इस तरह से लोगों की आस्थाएं अभी भी विज्ञान से जो कहें थोड़ा हटके इस संदर्भ में हैं। तो ये भूत प्रेत जो आत्माएं हैं इसके संदर्भ में जो बाद में बता रहा था वही है कि भूत प्रेत आत्माएं जो हैं वो अगर किसी के शरीर पर आ जाती हैं तो उन्हें यहाँ देवता द्वारा उसका संहार किया जाता है। देवता उससे मुक्ति दिलाते हैं उस प्रजा को, अपनी प्रजा को, चाहे कोई भी प्रताड़ित हो रहा हो उससे। कोई भी गलत जानकारी या गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना देवभूमि उत्तराखंड का मकसद नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, अगर आप इसमें कुछ संशोधन आपको लगता है कि कहीं पे मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे कमेंट करके सही भी कर सकते हैं और इसकी सही डिटेल मेरे तक पहुँचा भी सकते हैं ताकि लोगों तक और अधिक और सटीक जानकारी पहुँचे। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य मकसद ये है आप लोगों तक जो जानकारी है वो सही और सटीक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं आगे। दोस्तों, साथ ही मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ जो भोग लगता है वो क्या क्या लगता है गंगनाथ जी को। गंगनाथ जी को पूरी मिठाई, माला, वस्त्र, जोगी झोला, जोगिया जो चोला होता है वो, बालिया और इनके अलग अलग रूपों के बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी इनको चढ़ाए जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में गंगनाथ देवता के चांचरी लगती है। आप चांचरी से संबंधित आपको झोड़ा चांचरी जो
प्लेलिस्ट में वीडियो है दोस्तों। अगर आप उत्तराखंड से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इन संबंधित सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। झोड़ा चांचरी जो है वो या गद्याली अन्य रूपों में इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों जैसे कि आप पिछली वीडियो और सभी देवताओं के बारे में कुछ न कुछ कहानियाँ हमारे उत्तराखंड में रहती हैं, तो ऐसे ही गंगनाथ जी के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो मैं आगे आपको वीडियो में सुना रहा हूँ। और ऐसी कई कहानियाँ और हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे ब्लॉगर पेज से आप वहाँ से जान सकते हैं। वहाँ पे मैंने पोस्ट डाली हुई हैं। तो दोस्तों गंगनाथ देवता के बारे में कुछ इस तरह कहा जाता है कि गंगनाथ देवता धोली देश यानी नेपाल के राजा भवेचंद्र के पुत्र थे। उनकी माता का नाम प्योला रानी था। वह बचपन में ही सरल स्वभाव के तथा उनका राजपाट यश धन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मतलब कोई उनको ऐसा उससे लगाव नहीं था। एक बार गंगनाथ जी अपने सेवकों और राज कर्मचारियों के साथ उत्तरायणी मेले देखने बागेश्वर गए थे, जो कि बागनाथ मंदिर के समीप आयोजित होता है। यह मेला सरयू और गोमती की नदी के संगम पर स्थित है बागनाथ मंदिर। उसके बारे में भी जानकारी आपको वीडियो में ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों, मेले की पूरी जानकारी। मेले में उनकी मुलाकात दन्या की किशोरी भाना से हुई। उनके सौंदर्य और स्वभाव को देखकर वह उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। उनसे प्रेम दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम जागृत हो गया। राजकुमार गंगनाथ भाना को पाने के लिए देखने लगे और एक रात्रि उन्होंने स्वप्न में भाना को देखा। भाना ने उनसे कहा कि संन्यास ले लो और जोगी बनकर अल्मोड़ा जिले में स्थित दन्या क्षेत्र में आकर मुझसे मुलाकात करो, तभी दोनों का मिलन हो सकेगा। अगले ही दिन गंगनाथ झोला चिमटा लेकर काली नदी पार कर संन्यास लेने पिथौरागढ़ पहुंच गए। वहां से राजकुमार गंग काली कुमाऊं होते हुए हरिद्वार पहुंचे और वह शिव अवतार गुरु गोरखनाथ से संन्यास धर्म की दीक्षा लेने लगे। उन्हें गुरु गोरखनाथ द्वारा दिव्य वस्त्र तथा पीठ भाई गोरिल द्वारा दी गई शक्तियाँ प्रदान हैं। संन्यास धर्म की दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के बाद गंगनाथ साधु वेश में दन्या क्षेत्र में आते हैं और भावना के घर निकट धुनी रमाकर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। ऐसा करते करते प्रतिदिन चोरी छुपे भावना से वह मिलते रहते हैं। भावना जल्द ही गर्भवती हो जाती है। ग्रामीणों को भाना और गंगनाथ के प्रेम के संदर्भ के बारे में पता चल जाता है। वह इस बात की सूचना भाना के पिता को देते हैं और वह उन्हें मानना चाहते हैं। जो भाना के पिता हैं, वो किशोरी के पिता, वो उसे गंगनाथ जी और भाना को मानना चाहते हैं। लेकिन जब भाना के पिता को यह पता चलता है कि गंगनाथ के शरीर में जब तक बाबा गोरखनाथ के दिए दिव्य वस्त्र तथा पाठ भाई गोरियल द्वारा दी गई शक्तियाँ हैं, तब तक उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। वह होली के दिन गंगनाथ को बिना दिव्य वस्त्र तथा पीठ भाई गोरिया द्वारा दी गई शक्तियों के बिना धारण किए बिना देखते हैं तो अचानक धोखे से गंगनाथ के सिर पर घण होता है दोस्तों, पत्थर तोड़ने वाला, उससे प्रहार करते हैं और तीनों की निर्मम हत्या कर देते हैं। मरने से पूर्व भाना श्राप देती है कि पर्वत के वह आंचल सूख जाएंगे और हरियाली नष्ट हो जाएगी। यह श्राप के डर खाकर बाद में वहां देवता के रूप में स्थापना की जाती है और तथा तभी से गंगनाथ जी को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है और कुल देवता के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें पूजा जाता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों गंगनाथ जी के बारे में। और कहा जाता है कि यह घटनाएं जो है दोस्तों ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। तो यही जानकारी गंगनाथ जी के बारे में प्रसिद्ध है और बाकी और कहानियों के लिए आप ब्लॉगर पेज से पढ़ सकते हैं पूरी कहानियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।